फिलहाल अभय सिंह चौटाला खुद धरने बैठे हैं और वो जो शूटर थे नफे सिंह राठी के उनका कुछ सुराग मिला है, लेकिन अभी तक कल रात ने पूरी बात भी हो ली थी प्रशासन से, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी या कुछ भी ऐसा नहीं होया है। तो एक बार इस वीडियो ने जो आप लोग शेयर जरूर कर दो, इस वीडियो ने जो है शेयर जरूर कर दो। और तमाम लोग जो है फिलहाल धरने के ऊपर बैठे हैं, तमाम पूरा परिवार जो है वो धरने के ऊपर फिलहाल बैठा आपने नजर आया होगा। ये देख सको फिलहाल लाइव और सीधी तस्वीर अभय सिंह चौटाला और तमाम लोग। एक बार चारों तरफ का कैमरा है, चारों तरफ का कैमरा घुमा कर मैं दिखा दूं कि अभय सिंह चौटाला फिलहाल जाने लग रहे हैं थोड़ा सा बाहर की साइड। और जिस हिसाब से इन लोग के प्रदेश अध्यक्ष का कत्ल करा गया है सरेआम में, वो आप देख सको हो, लोग नाराज हैं। एक बार कैमरा जो है मार्केट की साइड भी घुमाना चाहूंगा मैं कि सारी मार्केट जो है वो बंद कर दी गई है रोश में। बादरगढ़ की पूरी मार्केट रोश में बंद कर दी गई है। परिवार के लोग भी हैं हमारे के लिए और खुद एमसी भी है ये बादरगढ़ तय। राठी भाई राम राम, आपके ताऊजी थे और इस हिसाब से मर्डर हुआ, परिवार की क्या स्थिति है? और फिलहाल पता लगा कुछ सीसीटीवी फुटेज भी शाम आई है, उन सीसीटीवी फुटेज का क्या मामला? देखो सीसीटीवी फुटेज तो शाम को ही टीम को मिल गई थी प्रशासन को, लेकिन पूरी रात हो गई और शाम होने के बाद लेकिन किया क्या प्रशासन ने अभी तक? तो आज यार बैठने का क्या मतलब है? ये भी बैठे हैं जुकर के मांग है। और मैं देखूं पूरा भादरगढ़ का बाजार कोई भी दुकान खुली नहीं है आज। देखो किसी ने नहीं कहा दुकानदारों को बंद करने के लिए, ये भादरगढ़ के थे जिस तरीके से जनता के बीच में रहे हैं तो एक परिवार की तरह रहे हैं। दुख सुख में जब कहीं कुछ नहीं होता था तो चौधरी नफे सिंह राठी के पास लोग जाते थे, आधी रात में भी आए हैं, लेकिन कभी मना नहीं करी किसी काम के। सीसीटीवी फुटेज का मामला आया है, सीसीटीवी फुटेज शाम को ही प्रशासन के पास पहुंच गए थे। फुटेज बता पाओगे कुछ दर्शकों? i20 गाड़ी है, उसके अंदर बैठे हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। एफआईआर में मैंने देखा है पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन, जो प्रेजेंट के चेयरमैन, उनके हस्बैंड, उनके देवर, तमाम परिवार पर जो है एफआईआर लॉन्च करवा दी है। वो के मामला हर नू भी कह गए हैं ड्राइवर ना भाई तना छोटा इनके घर जाकर बता दी। ऐसा है, वो गलत नहीं है तो क्यों भागे? आज कहाँ है? बहादुरगढ़ में क्यों नहीं है? पुलिस प्रशासन उनको सिक्योरिटी दे रही है। रात को पीसीआर कहाँ आनी चाहिए थी? दो पीसीआर उनके घर के आगे खड़ी कर रखी है। ये तो जसमती गवाह है। करमबीर राठी के घर पे, नरेश कौशिक के घर के आगे, जिन का नाम है फिर उनके घर के आगे पीसीआर खड़ी हुई है। शक क्यों है आपने? शक क्यों नहीं होगा? जो गवाह है वो साफ साफ बता रहे हैं। क्या बताइए गवाह ने? जो ड्राइवर है वो बता रहे हैं? जी ड्राइवर वो भांजा ही है। अच्छा, कोई बाहर के ड्राइवर नहीं थे। अच्छा, घर के व्यक्ति थे? घर के थे, वो मौजूद थे वहीं। क्या बताइए उन्होंने? आपकी बात हुई है खुद उनसे? मेरी बात नहीं हुई है। कल बयान ऑपरेशन 3-4 घंटे ऑपरेशन चला था, उसके बाद बयान हुए। अच्छा, उनका कहाँ का गोली लगी और राठी साहब का कहाँ का गोलियां लगी थी और कितनी गोली लगी? साहू जी के 6 से 7 गोलियां लगी है। एक गले में लगी है जो मेन इंजरी थी, बाकी पेट में लगी हुई है, कमर में, पूरी साइड में गोलियां लगी। लोग गले में भी गोली मारी है। ये पहले को थ्रेट आए थे जो करे तो पुलिस ने कोई सिक्योरिटी को नहीं दी? कोई सिक्योरिटी नहीं दी, मरने के लिए छोड़ दिया था। आज से जब पहले ये प्रक्रिया चली थी, जब केस लगाए गए थे, उस टाइम पे आपने देखा होगा हमारे हथियार तक जब्त कर लिए गए थे, पासपोर्ट तक जब्त कर लिए गए थे। तो सीधी सीधी एक साजिश थी सरकार की कि इनके हथियार जब्त कर लो और इनको मरने के लिए छोड़ दो रोडों पे। तो फिर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार के पूर्व विधायक, जो पूर्व विधायक एसोसिएशन है उसके प्रधान, और अभी पीछे अपने देश ने रिप्रेजेंट करके आए थे टर्की में शायद, तो वो व्यक्ति सुरक्षित ना? तो आम आदमी जितने खड़े इनका क्या भरोसा? आज बहादुरगढ़ का ये आखिरी धरना है, आखिरी प्रदर्शन है। आज तक बहादुरगढ़ के लोगों की जो आवाज उठाई चौधरी नफे सिंह राठी जी ने उठाई थी, इनके अलावा कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में अब हाल देख लेना बहादुरगढ़ क्या होने वाला है। बहादुरगढ़ एक तरफ से आज चौधरी साहब के जाने के बाद अनाथ हो गया है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कब तक इस तरीके चलेगा कि भाई आप लोगों ने जो बताओ थे कल जितेंद्र जोन के लड़के उनसे हमने बात करी, जीतू भाई बोले कि हमने तो डीजीपी तक भी लेटर लिखा, हमने सीएम तक भी लेटर लिखा, हमने होम मिनिस्टर तक लिखा, सीआईडी तक भी लेटर लिखा, सब तक लेटर लिख दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिली। खुद जिसका राज है उनके प्रदेश अध्यक्ष तो 6 गाड़ियां का पास ले, जिला अध्यक्ष सबको सिक्योरिटी दी गई, लेकिन जिसके ऊपर थ्रेट है उनको सिक्योरिटी नहीं दी। सीधा सीधा दिख रहा है, नहीं चाहते लोग के ये लोग हमारे जैसे आदमी जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा। सबसे बड़ी टक्कर देने वाले नफे सिंह राठी होया करते। बिल्कुल क्लियर थी वो टक्कर। ये तो देखो जो शहर की वोटें थी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। गाँव में जिस तरीके का रुझान था
तो उनको यही था कि भाई अब चौधरी नफे सिंह राठी दोबारा विधायक बन जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो सीधा सीधा एक पॉलिटिकल मर्डर है ये। घर में क्या स्थिति है, परिवार में क्या स्थिति है? आप हिसाब लगा सकते हो आसपास में कितने आदमी इनके हिसाब से, बाहर के सभी आदमी का जो हाल है। बंद ही कर दिया अपने आप मेरे साथ आप गए नहीं होगे, आपने पता नहीं, समझ में नहीं आई ये चीज। हम अंदर एंटर करे हैं, मैंने को कोई टॉफी तक की दुकान आज जो है खुली नहीं है, कपड़े जूते हर चीज की दुकान, मेडिकल स्टोर के अलावा कुछ भी नहीं खुल रहा। एक परिवार की तरह थे, आधी रात ने दरवाजे खुले रहा करते उनके, कभी मना नहीं कर था किसी के। तो अपना किसी ने मना, किसी ने नहीं कहा कि भाई दुकानें बंद करो, खुद दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके आज ईपसी कदे लवा ही थ्रेट आया था। हालांकि 6 महीने पहले जो बातें हुई थी, देखो मैं सीधा सीधा नाम लूंगा, उनके बेटे का भी नाम आया था किसी मामले में कि भाई उनने दबाव दिया है, फिर उनकी डेथ हुई है किसी व्यक्ति की। देखो उस चीज पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, वो चीजें थी आज तक कितने दिन हो गए, अभी तक क्या कर रही थी उनकी टीम, पता किया? फोन का पता चला कहाँ से फोन आया था, कहाँ से रिकॉर्डिंग आई थी। दूसरा जितेंद्र के ऊपर जो केस लगा था, उसमें वो केस में जीत के जो जमीन के मालिक थे, जो मलकियत थी वो इनके नाम, दूसरे की मलकियत के ऊपर केस कर दिया। पॉलिटिकल मर्डर है, कोई पारिवारिक रंजिश नहीं है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो जितने भी आदमी बैठे हैं यहाँ बहादुरगढ़ में, किसी से पूछ लो, साफ साफ दिखाई दे रहा है पॉलिटिकल मर्डर है। तो कह के गए हैं परिवार ने नहीं छोड़ेंगे, आप भी कैमरे पे आकर फ्रंट फेस पे बोले, कल जितेंद्र भी बोले हैं, फिर अपना एप्लीकेशन भी जो है वो दी है, FIR भी लॉन्च हुई है, फिर परिवार भी सुरक्षित नहीं है इस हिसाब से। तो सुरक्षित नहीं है, सरकार को देखना है, सरकार से तो सबका ही विश्वास उठ चुका है, ये इन्होंने तो जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिवार तो वैसे ही खत्म हो गया, परिवार कहाँ है, परिवार तो विधायक के जाने के बाद वैसे ही खत्म हो गया, पूरा बहादुरगढ़ खत्म हो चुका है। यहाँ पे केवल ये एक देखभाल करने वाला व्यक्ति था जो कि आज नहीं रहा इस देश में, हमारे बीच में नहीं रहा आज। राम राम राठी साहब के ऊपर हमला होया है, बहुत गलत हुआ है भाई, ये सरकार सबके ऊपर हमला नहीं करेगी, पहली तो या पॉलिटिकल मैटर बताओ परिवार। हाँ फिर है यो सच्चाई है या बात झूठी को नहीं, ये लोकतंत्र इस सरकार ने खत्म कर दी, या मतलब जनता की सरकार नहीं है, या तो खूनी सरकार बनेगी। पोस्टमार्टम फिलहाल राठी साहब करवा नहीं रहे हो, क्या मामला है और अंतिम संस्कार कब होगा? क्योंकि कल शाम की घटना, अभी तक तो प्रशासन SP कल से SP साहब नहीं आ लिए, SP साहब आया नहीं लिया, कल आए थे हॉस्पिटल में, उसके बाद नहीं आए। DSP साहब, ये सब लोग दबाव दे रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम करवाओ, वे कह रहे हैं हमें समय चाहिए, लेकिन समय किस चीज का चाहिए? समय उनको पकड़ने का चाहिए या आरोपियों को बचाने का चाहिए? आरोपियों को साफ साफ दिख रहा है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कोई मामला है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम सेम है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई बात थी, ये सिर्फ एक डाइवर्ट करने की वो है, भाई किसी गैंगस्टर का नाम। एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूंगा, दोबारा मैं पूछना चाहूंगा, पोस्टमार्टम ना करवाने पीछे क्या सोचा? पोस्टमार्टम सरकार की जो मंशा है कि पोस्टमार्टम हो गया, अंतिम संस्कार करने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, मामले को रफा दफा। अभय सिंह चौटाला फिलहाल तक खुद यहाँ बैठे थे और एक विधायक खुद बैठे मौके पर आकर, और वो उस पार्टी के विधायक, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मर्डर होना जो सत्ता में रही हरियाणा में, और जिसके उप प्रधानमंत्री तक रहे हैं वो, सॉरी उपराष्ट्रपति तक रहे हैं वो व्यक्ति, वो मतलब उन तक जुड़े हुए व्यक्ति थे। ईब तक DGP साहब का कोई मैसेज आप दोहराया हो या SP साहब ने खुद आज बात करी हो? SP साहब आज नहीं आए मौके पे, कल हॉस्पिटल में ही आए थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हो, चाहे बहादुरगढ़ का हो, या यहाँ की जनता को, सबके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई शायद से नहीं हो पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मैं एक बार स्थिति आपने जो दिखा दी, परिवार तो हमने बात करी है, और जो CCTV फुटेज सामने आई है 20 गाड़ी की, उसमें सबने पता लगा। और फिलहाल अभय सिंह चौटाला वहाँ खड़े हैं और टैक्स को पूरे अमले जमले के साथ अभय सिंह चौटाला पहुंचे हैं। बहादुरगढ़ शहर की कोई भी दुकान, दवाइयाँ ना छोड़कर, देख लो, देखो प्रिंस सैलून है वो